हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के मैं आ गया हूं और आज का विषय है कि क्या पास्ट मेमोरीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यानी अपने जीवन में अगर पुरानी यादों, पुरानी मेमोरीज की वजह से आप परेशान हैं, एक नकारात्मकता जीवन में आ गई है, फील करते हैं, या किसी तरह की कोई समस्या आप महसूस कर रहे हैं लगातार जिसका रिलेशन पास्ट की मेमोरीज से है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है, आपको देखना चाहिए। आज की रीडिंग आपको बताएगी कि आज की रीडिंग में टैरो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 4 ऑफ सोर्ड्स और पाइल नंबर 2 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड हाउस के दो कार्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं और दोनों को ही देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने पुरानी यादों से परेशान हैं, इसीलिए इनको आज सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपना पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 4 ऑफ सोर्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उसे लगाया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या पास्ट मेमोरीज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स और फोर्थ पोजीशन पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ मामलों में हाँ, कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुरानी तकलीफ है जो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं बाधित कर रही है। लेकिन अच्छी चीज ये दिखती है कि ईश्वर की एक कृपा बनी है जो आपके जीवन को हर बार एक संतुलन की स्थिति में ले आती है। पुरानी यादों में आप फंसे इस वजह से हैं क्योंकि आप अपनी जिद से छूट नहीं रहे हैं। आपकी जो जिद है, आपका जो एक दंभ है, थोड़ी से शब्द बुरे हैं, थोड़ा दंभ है, थोड़ा अहंकार है, वो पुरानी बातों, पुरानी यादों से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और पुरानी बातों, पुरानी यादों में आप पुरानी चीजों को मैनेज कर ले जाऊं, पुरानी चीजें ठीक हो जाएं, पुराने मामलों से मैं निकल जाऊं, पुराने मामले मेरे को परेशान करना बंद कर दें। आप कुछ भी तर्क दे दो कि भाई पुरानी चीजें मेरे को कचोट रही हैं, ये बंद हो जाए, हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी आप तर्क दे दो, मामला है तो पुराने से जुड़ा और वो बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल अर्थहीन है। इस वजह से अब आपको क्या करना है वो समझें। सबसे पहले वर्तमान को वर्तमान में स्वीकार करिए। आपकी समस्या यहां पर जो दिखती है, आप या तो पास्ट में यानी भूतकाल में फंसे हुए हैं या आप भविष्य में उलझ रहे हैं। जो बीत गया उसको लेकर दिल दिमाग एक चिंताग्रस्त स्थिति में है और जो होने वाला है और क्या होगा इसको लेकर डर लगा हुआ है। बीच में जो वर्तमान है ये मिस होता जा रहा है। इस वर्तमान में आ जाइए। अब रीडिंग कहती है कि वर्तमान में जैसे ही आप देखते हो चौतरफा परेशानियां आपके सम्मुख आ जाती हैं, मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं और आपको लगता है कि हमसे ये हो नहीं पाएगा। आपको सिर्फ प्रेजेंट में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए कुछ समय के लिए, जिसमें 1 हफ्ते, कम से कम 1 महीने अधिकतम, पास्ट और फ्यूचर दोनों को छोड़ देना होगा। जो बीत गया सो बीत गया, हम उसे जाकर चेंज नहीं कर सकते, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे कैसे? स्वीकार कर लीजिए। नेगेटिव है, स्वीकार कर लीजिए। आपकी बेइज्जती हुई थी, स्वीकार कर लीजिए। रोना आता, बैठ के रोइए, रोने को मना नहीं कर रहा, आराम से रोइए। और कुछ पास्ट की मेमोरीज ऐसी हैं कि आप कहते कि भाई हम कुछ भी कर लें, रो लें, गा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, वो मेमोरीज आपका बच्चा बन गया, पालतू डॉगी बन गया। उस पालतू डॉगी को पालतू बना लीजिए। कैसे बनाएंगे अब ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा ना ये मुश्किल है जो बताने जा रहा हूं, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो छूट जाएंगे। जो बताऊंगा सुनने में ऐसा लगेगा भाई पकड़ना सिखा रहे हो क्या,
सुनने में ऐसा लगेगा भाई छूटना बताना था, पकड़ना कहां सिखा रहे हो। लेकिन जो कह रहा हूं अगर इसको आपने सच में फॉलो कर लिया तो छूट जाएंगे। थोड़ा काम उल्टा करता है, मतलब उल्टा नहीं, ये प्रोसीजर उल्टा है, काम सीधा करता है। अब समझो करना क्या है। वो पास्ट की मेमोरीज, वो पुरानी यादें जो हट ही नहीं रही, हम मान लेते हैं कि नहीं हट सकती। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपकी इंसल्ट हो गई थी 4 लोगों के बीच में या समाज में। अब आप कह रहे यार वो इंसल्ट वाला फेस दिमाग से हट नहीं रहा। किसी से प्यार, दूसरा एग्जाम्पल, किसी से प्यार था, भूल ही नहीं पा रहे भाई, 24 घंटे उसका नाम चलता दिमाग में। ठीक है, तो पहले बेइज्जती वाला। ठीक है भाई, बेइज्जती हुई थी, पहला है मान जाओ कि हाँ हुई थी। दूसरा, बेइज्जती की वो बातें याद आती हैं, वो इंसल्ट का दौर याद आता है, वो लोग याद आते हैं, तो ये पालतू कुत्ता बन गया, डॉगी बन गया, ये मेमोरी डॉगी बन गई। अब ये डॉगी बार बार मेरे पास आता है, तो ठीक है बगल में बैठा लो कि बैठ बेटा बैठ जा भाई, तू आ गया ना बैठ जा, आई डोंट हैव एनी इशू विद यू, लड़ो मत, भगाओ मत, हटाओ मत, बैठा लो। याद आ रही है, आने तो भाई, हमारे ही जीवन का बुरा हिस्सा है, याद आ रहा है, आता रहे। अब गिल्ट बना रहा है, दिमाग थिंकिंग में जाता है, तो वहां थिंकिंग को रोकना है। कैसे, उसे समझो भाई। आप हाथ बांध लो ऐसे, जैसे कह रहा हूं ना, बॉडी पोस्चर। आपको ध्यान में आ गया ना कि अब ये डॉगी मेरे पास आ गया, पुरानी यादों वाला। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा दिमाग खराब करेगा ये डॉगी। क्या करेगा, दिमाग खराब करेगा। दिमाग खराब होगा तो क्या होगा, हम ओवर थिंकिंग में जाएंगे। ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो अब आप क्या करो, ऐसे हाथ बांध लो और अपने आप से बात करो कि देखो, अपने आप से ऐसे बात करना कि देखो ये पुरानी यादों वाला डॉगी वापस आ गया, ये पुरानी यादों वाला कुत्ता आ गया, इसको यहीं रखो, तू रह भैया रह। लेकिन इस यादों पे, इस मेमोरीज के ऊपर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचने वाला या कुछ नहीं सोचने वाली। हाँ, मेरा दिमाग अगर कुछ अपने मन से सोचना चाहे तो मैं रोक नहीं रहा। अब ये कंट्राडिक्ट हो गया, मैं नहीं सोच रहा लेकिन मेरा ब्रेन अगर सोचे तो हमारी ओर से छूट है, भैया सोच लो। आपने अगर ये किया, शुरू शुरू में 2-4 बार फेल हो सकते हो, 2-4-10 बार फेल हो सकते हो क्योंकि ये बताने जितना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आपने सच में खुद को रोक दिया और दिमाग को फ्री हैंड दे दिया, और फ्री हैंड देने के बाद आप इंतजार करो कि अच्छा ठीक बैठे सोच, हम नहीं सोच रहे, हम रुके रहेंगे, तू सोच। आप देखो कि दिमाग इस द्वंद, ये आर्गुमेंट हो गया ना हमारा दिमाग के साथ कि भाई तू सोच, हम नहीं सोच रहे इससे आगे नहीं जा पाएगा, यही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मदद के बिना दिमाग क्रोनोलॉजी नहीं बनाता, घटनाक्रम ओवर थिंकिंग नहीं बनाता, रुक गया। यही चीज प्रेम संबंध वाले मामले में करनी है कि भाई हमारा प्यार था, चली गई, चला गया, छोड़ दिया, धोखा दिया, चीट किया, व्हाटएवर कुछ भी किया, टॉक्सिक था, टॉक्सिक थी, टॉक्सिसिटी थी, कुछ भी नकारात्मक था, सकारात्मक था, यार वो मेरे से शादी करना चाहता था, चाहती थी लेकिन यार नहीं हो पाई, वो कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो उसका प्यार की मेमोरी वाला एक प्यारा पप्पी बन गया, प्यारा डॉगी बन गया, तो ये प्यारा डॉगी बार बार आ जाता है, तो ठीक है भैया तू आ जा, तू भी बैठ जा। ट्रिक वही है, बैठ जा। दिमाग को क्या बताना है कि देखो ये वाला डॉगी आ गया, बैठ गया, अब हम रुक रहे हैं, तुम और ये डॉगी मिलकर जो करना चाहो करो, भैया हम रुके हुए हैं। और हाथ बांध करके बैठ जाइएगा। ये जो हाथ बांधना है ये एक बॉडी लैंग्वेज है। आपसे जब कोई बात कर रहा हो और अचानक वो हाथ ऐसे बांध ले और अपने बॉडी को, शरीर को, यानी पीठ के हिस्से को थोड़ा सा पीछे ले, तो आप जान जाना, माइक से दूर हो गया था, तो आप जान जाना कि सामने वाला व्यक्ति अब आपसे सहमत नहीं है। ये पोजीशन है, सिचुएशन है। कोई हाथ बांधे और पीछे हो जाए तो जान जाना कि आपसे सहमत नहीं। हाथ बांधे, पीछे टेक लगा ले, फिर माइक से दूर हो गया। हाथ बांधे और पीछे टेक लगा ले और मुस्कुराने लगे तो जानना कि अब आराम से हमारी बात सुनना चाहता या चाहती है, अब इसे मजा आ रहा है। ठीक है, दोनों के फर्क है। तो हाथ बांध लिया लेकिन हम टेक नहीं लगा रहे, हम रुके हैं और हमने कहा ठीक है तुम लोग चलो, तो वो क्या है, वहां रुकेगी। अब एक बार अगर इस स्टेज को आप पा गए तो आपको वहां पर बस इंतजार करना है। ये पुरानी मेमोरी छोड़नी नहीं है। ये कोई मिट्टी का ढेला थोड़ी है कि भैया हाथ से छोड़े गिर गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लेई की तरह, गोंद की तरह चिपका हुआ है, आप झटकते रहो, छूटने वाला नहीं। ये ऐसा है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। अच्छा जी,
उनका ऐड कर दिया हमने। फेविकॉल वालों पैसा देना यार मेरे को तुम लोग। अब क्या, अब होगा क्या अगर आपने ये सच में कर लिया, तो आप देखेंगे कि वो मेमोरी हाथ से स्लिप कर रही है, सरक रही है, छूटती चली जाएगी, अपने आप छूटेगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और एक बार वो थोड़ी छूटती चली जाए तो आपको ब्रेक लेना है, रुको, अभी फ्यूचर में मत जाओ भाई। देखो, अगर हम अपने डे रूटीन को देखें और डे रूटीन में हम फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करें और डे रूटीन को फॉलो करते जाएंगे, मैं ठीक है, हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भाड़ में गया, तीनों हमको लेना देना नहीं है, जो चल रहा है बस चलाए जाओ भैया। ठीक, अपनी बकरी रोज चल रही है, चराए जाओ, हमें और बाकी से लेना देना नहीं। तो ठीक है, वो चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। तो ये करो हफ्ते या महीने तक। अगर आप एक हफ्ते, मतलब ये अलग अलग लोगों पे अलग होगा, किसी को 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते, खुद ही फील हो जाएगा कि यार पुरानी चीजें हट गई दिमाग से। और एक बार जब पुरानी चीजें दिमाग से हट जाए तो आप वर्तमान के साथ अलाइन होने के लिए बिल्कुल हो गए तैयार। लेकिन इस अलाइनमेंट में आप दूसरों से परामर्श ना करें, दूसरों को ये सब ना बताएं। और अगर दूसरे इस तरह की प्रॉब्लम में हैं तो उनको मेरा वीडियो भेज दें, लेकिन खुद ज्ञान गंगा ना बांटें। क्यों? क्योंकि खुद ज्ञान देने से कई बार आप उससे मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं ना कि गुरु को ही ज्ञान देने का अधिकार है। पुराने समय में जब गुरु शिष्य परंपरा थी तो ज्ञान गुरु देता था, शिष्य नहीं देता था। शिष्य तब ज्ञान देता था जब गुरु उसे गुरु की पोजीशन पर ले आता था, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा पोजीशन होल्डर है जो ज्ञान दे सकता है और उस ज्ञान से स्वयं को छूटने नहीं देगा। लेकिन शिष्य की समस्या यह है कि अभी उसका ज्ञान अधकचरा है। अगर उसने ज्ञान दिया तो अपना वाला भी गया, उधर भी गड़बड़ ही कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज के ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। पहला कार्ड आपके लिए स्टार। सेकंड पोजीशन पर जो देवी हैं वो है माता लक्ष्मी। थर्ड नंबर पर आपके लिए ओनाग। फोर्थ नंबर पर देवी हैं मदर मैरी। और अंतिम कार्ड में आपके लिए देवी मेवे। इनको कहीं कहीं मावे भी कहते हैं, वैसे इनको मेवे कहते हैं। अब समझें कि देवियां क्या कहती हैं। देवी स्टार ये कहती हैं कि आपको अपनी सीमा समझनी चाहिए। आप समझिए कि मेरे जीवन का एक दायरा है और हर व्यक्ति मेरे जीवन की सीमा में नहीं घुस सकता, तो आपको अपने लिए एक बाउंड्री बनानी होगी। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि आपके भविष्य को लेकर के चिंता करनी बंद करो, क्योंकि मैं हूं। वो कहती मैं देख लूंगी यार, तुम काहे चिंता करते, तुम वर्तमान को मैनेज करो। और ओनाग कहती हैं कि वर्तमान को उतना मुश्किल नहीं बनाना है जितना आपने अपने पास्ट को सोच सोच कर अपने दिमाग को खराब कर लिया। तो जो अपने दिमाग में मुश्किलें क्रिएट कर दी ना, वो नहीं करनी है। मदर मेरी का कार्ड वे कहती हैं कि अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो समझो चमत्कार हो गया तुम्हारे जीवन में। और अंत में मेवे का कार्ड ये देवी कहती हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वो रिदम आ जाएगा जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि एक डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग यहीं तक थी। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 9 ऑफ सोर्ड्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पास्ट मेमोरीज आपको आगे नहीं बढ़ने जो दे रही हैं, उनसे आपको कैसे निपटना चाहिए और क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द मून। और अंतिम कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। जो स्थिति मुझे दिखाता है कि पास्ट मेमोरीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो ये बात तो सच है कि नहीं बढ़ने दे रही। लेकिन प्रॉब्लम आपकी पाइल नंबर 2 सिर्फ पास्ट मेमोरीज की नहीं है, प्रेजेंट की भी है। प्रेजेंट में आप ऐसी मेमोरीज बनाते जा रहे या जा रही हैं जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जाम कर रहे हैं, चक्का जाम हो रहा है। चीजों में, सिचुएशन में जरूरत से ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करना,
चीजों को हमेशा अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करना, लोगों को हमेशा प्लीज करने की कोशिश करना, खुश करने की कोशिश करना, अपने पक्ष में लाने की कोशिश करना, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि वी आर नॉट आइसक्रीम सेलर। हम आइसक्रीम नहीं बेच रहे। सोच को बदलिए। हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो सबको खुश कर दे। मैं रीडिंग कर रहा हूं, यूट्यूब पर डाल रहा हूं, वह हो सकता है किसी को ना पसंद, कभी कभी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें भाई? अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी। आप गाना गाइए, 2 लोग खुश हो जाएंगे। आप आपका गला कितना भी खराब है, आपको पूरी दुनिया बेसुरा कहे, आप एक छोटे बच्चे को गोद में उठाइए और उसको गोद में लेके गाना सुनाइए, बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा मुस्कुराता है। बच्चे को सुर से लेना देना नहीं, बच्चे को ताल से लेना देना नहीं, रिदम से लेना देना नहीं, आपकी आवाज से लेना देना नहीं। बच्चे को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि आप उसके लिए गा रहे हैं और बच्चा खुश। सारी मम्मियां लोरी गाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब मम्मियों की आवाज बहुत अच्छी होगी, ठीक है, अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी तो नहीं होगी ना कि वो गायिका बन जाए, लता मंगेशकर बन जाए, नहीं होगी। लेकिन सारी मम्मियां गाती हैं और उनके सबके बच्चे खुश, क्योंकि बच्चे के लिए वो प्रीशियस है, गोल्ड है, सोना है वो आवाज। तो आप अपने आप को सबसे पहले इस चीज में लाएं कि दिखावा ना करें, और दिखावा ना करें में भी आपके लिए है कि आप सबको खुश ना करें। अब यहां मैं गाने वाली बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आपका गायन किसी 1-2 को खुश करेगा लेकिन सबको नहीं करेगा। इसका मतलब थोड़ी कि हम गाना गाना छोड़ दें, इसका यह मतलब नहीं है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि अगर हमारे गाने से सब खुश हो रहे हैं तो हम सबको खुश करके गाना ही गाते फिर सारा दिन। दैट मीन्स कि मुझे काम करना है अपने लिए, आपको काम करना है अपने लिए, सबके लिए नहीं। अगली चीज, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, टॉक्सिक हैं, टॉक्सिसिटी से भरे हैं, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सारे लोग गए भाड़ में। सोचिए, ऐसा सोचिए। क्यों? क्योंकि जब आप इन लोगों के बारे में थिंकिंग करते हो तो वो ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, और न सिर्फ ओवर थिंकिंग में बदलती है, एंजाइटी देती है, डर पैदा करती है, आपके मन को एक अननेसेसरी ऐसा वाइब देती है जहां आपको लगता है कि सब कुछ मेरे विरुद्ध हो रहा है और सब मेरे विरुद्ध जाएगा। इस वाले मेंटेलिटी को कंटिन्यू करते हुए प्रेजेंट में आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने जीवन में कई गलत फैसले करते या करती हैं। और आपको कई बार 2 अनुभव होते हैं। पहला, जब लोग आपको पीछे खींचने की चेष्टा करते हैं, और दूसरा, जब लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते। दोनों अलग अलग हैं। मुझे अलग अलग कैसे हैं? अगर आपको पीछे खींचने की चेष्टा करनी तो जाहिर है आपको पीछे से पकड़ के खींचना पड़ेगा, तुम आगे ही मत बढ़ो। और आगे जाने से रोकना है तो हम आगे 4 मुश्टंडे लगा दें, डंडा वंडा लेकर के, कि जैसे आई यहीं मार के बिछा दो। तो 2 बैरियर हो गए ना, एक पीछे खींच रहा है और एक आगे रोक रहा है। अब कहते हैं ये दोनों मानसिक बैरियर हैं, इनको क्रॉस करो। कैसे करोगे? पहला, किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने मन में द्वेष की भावना न लाएं, और किसी भी व्यक्ति से बदला लेने की मेंटेलिटी न रखें। यहां तक कि स्वयं के प्रति भी द्वेष, नफरत की भावना नहीं लानी, और स्वयं को भी सजा देने की मेंटेलिटी से ओवरकम करना है। अगर आप स्वयं को मैनेज नहीं कर पाए तो आप इस नकारात्मकता से निकलोगे कैसे? अब वर्तमान की बात करें तो रीडिंग कहती है कि वर्तमान में छोड़ दो चीजें थोड़ी ईश्वर के ऊपर और करने दो उनको मैनेज, और जैसा जैसा मैनेज होता जाता है सिचुएशन के मुताबिक काम करते चलो, और देखो फिर चमत्कार होता जीवन में और चीजें होती हैं बैलेंस। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉडेस गाइडेंस। देखते हैं देवियां आपके लिए आज हमारी इस रीडिंग के विषय के ऊपर क्या कहती हैं, क्या आपके लिए सजेशंस देती हैं। पाइल नंबर 1 के लिए तो देवियों ने बहुत ज्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट में चीजों को क्लोज कर दिया। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में ही सब खत्म कर दिया था। पहला कार्ड आपके लिए है देवी आइसिस। देवी आइसिस प्रेम की देवी है। मिस्र की सभ्यता जो थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वहां की। हाथोर, हाथोर भी प्रेम की देवी हैं और ये भी इजिप्शियन सभ्यता की ही हैं। एफ्रोडिटी, ये भी प्रेम की देवी हैं और ये ग्रीक गॉडेस हैं। तो 3 प्रेम की देवी आ गई। वाह भाई, लाइन लग गई इनकी। यमेन्या, यमेन्या सेल्टिक गॉड हैं और ये जो है अवसर देती हैं जीवन में। और इश्तार, इश्तार एक देवी हैं, ये भी सेल्टिक गॉड हैं, गॉडेस हैं, गॉड नहीं गॉडेस हैं। और ये हमारे जीवन में उर्वरता, कंट्रोल, नियंत्रण, सुरक्षा, बहुत सारी चीजें प्रदान करती हैं। सबसे पहले हम आइसिस से शुरू करेंगे। आइसिस, देवी आइसिस कहती हैं कि जो बीत गया है वो तुम्हारा ही पास्ट है, उससे भागो नहीं, उसे बस स्वीकार कर लो।
सिर्फ इतना सा। देवी आइसिस यहां यह भी कहती हैं कि तुम उसे अगर स्वीकार नहीं करते तो वो विकृत हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, तुम्हें दुख देता है। तुम स्वीकार करते हो तो फूल खिलते हैं, फिर वो काम का हो जाता है। देवी हाथोर कहती हैं, देवी हाथोर का कार्ड और देवी एफ्रोडेटी, ये दो कार्ड मिलकर के इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी जो पास्ट मेमोरीज हैं, जो आपके जीवन में एक ऐसा ग्रहण का योग बनाती हैं, ग्रहण लगाती हैं, जहां आप अपने ही मन में कोलैप्स हो जाते हैं, उस पूरी परिस्थिति से निकलने के लिए आपको पहला काम करना है सेल्फ लव। आप स्वयं को प्रेम करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं के प्रति प्रेम की भावना में नहीं होते, आपका इनर सेंस एनलाइट नहीं करता, चमकता नहीं है, अंदर की चमक नहीं आती। देवी हाथोर कहती हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर की चमक तुम्हें नहीं मिल जाती, किसी और को नहीं देना है, जब तक तुम्हारे भीतर की चमक तुम्हें नहीं मिल जाती, तुम स्वयं को एक कैपेबल पर्सन के तौर पे नहीं देख पाओगे, फिर स्वयं पे डाउट होगा। देवी एफ्रोडिटी स्वच्छंद मानी गई हैं ग्रीक सभ्यता में, ग्रीक मैथोलॉजीज में, और देवी के बारे में कहा जाता है कि वे प्रेम करती थी, सभी से प्रेम करती थी। उनका प्रेम, उनके कई प्रेमी रहे हैं, ठीक है, ग्रीक कहानियों के हिसाब से कई प्रेमी रहे हैं, और अगर कहानियां छोड़ें और देवी के हिसाब से देखें तो वे प्रेम की देवी हैं। उनका प्रेम किसी एक के साथ रुक और बंध नहीं सकता। एक के प्रति प्रेम है, दूसरे के प्रति भी प्रेम आ सकता है। हाथोर के बारे में कहा जाता है कि वे पूरी मानवता को प्रेम करती थी, एक भाव से। मानवता, अगर हम थोड़ा सा समराइज कर दें कि अगर मिस्र की जनता को ही प्यार करती थी उस समय में, आज से 5000-6000 साल पहले की कहानियां हैं, तो अमूमन 8,000 साल तक की हैं पीछे की आज से। तो अगर वे उस जनता को प्रेम करती थी तो जनता के हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे, हर बूढ़े से उनका प्रेम समान भाव में था, किसी से कम और किसी में ज्यादा नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो केवल होरस से प्यार करती थी, नहीं, वो सभी से प्यार कर रही थी। तो यहां पर ये कहते हैं कि जब तुम स्वयं से प्यार करते हो तो तुम्हारे लिए सृष्टि दरवाजे खोलती है, सृष्टि दरवाजे खोलती है। और जब तक तुम स्वयं से प्यार करने का, जो यहां पर अब एफ्रोडाइटी अलग ढंग से समझाना शुरू करती हैं, वे कहती है स्वयं से प्यार करने का मतलब क्या। जब तक तुम स्वयं के प्रति एक नकारात्मक भाव में हो, नफरत नहीं कहती, नकारात्मक भाव में हो, जब तक स्वयं में तुम्हारी ऊर्जा में नकारात्मकता है, कहती है तब तक तुम दुनिया के लिए खुले नहीं हो। दुनिया मतलब लोग नहीं है, यूनिवर्स। कहते हैं ना आजकल की भाषा में कि यूनिवर्स हमें क्या दे रहा है, कहती तुम्हें यूनिवर्स देगा कुछ क्यों, तुम तो बंद हो, दरवाजे बंद कर रखे तुमने, खोलोगे कैसे। खोलने का तरीका है स्वयं के प्रति प्रेम में भरो, स्वयं के प्रति उल्लास और उमंग में भरो। जब तुम स्वयं के प्रति प्रेम में भरते हो तो तुम्हारे पास्ट की नकारात्मकताएं स्वतः जल जाती हैं। आइसिस कहती हैं, फिर आइसिस कहती वो जल नहीं जाती, वहां पर फिर वो नष्ट होकर के खाद बन के फूल बन जाती हैं। कहते हैं ना कि पुरानी बातों से हमें सबक लेना चाहिए। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि पुरानी बातों से हमें दुखी होना चाहिए। सीखिए, सबक लीजिए। दैट मीन्स अब वो एक ऐसा फ्लावर बन गया है, ऐसा पुष्प बन गया है जो हमें सिखा रहा है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो देवी एफ्रोडाइटी और हाथोर कहती हैं कि तुम अपने लिए न सिर्फ यूनिवर्स के द्वार खोलते हो, बल्कि वो विशुद्ध ऊर्जा यूनिवर्स की स्वयं तक आने देते हो। और अब यमन्या कहती हैं इसी को मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगी। और अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो ये करो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में वो बदलाव करेगी जो तुम्हारे भाग्य, वर्तमान और भविष्य, तीन चीजें बता दी। भाग्य, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मतलब भाग्य क्यों यहां पर जोड़ रही, मैं नहीं समझ पा रहा। अभी देखते हैं, भाग्य को साइड में रखते हैं, अभी देखते हैं यमन्या उसको और क्लियर करेंगे। जो तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को बेहतर करेंगी, ये तो समझ में आया। भाग्य क्यों जोड़ा मुझे नहीं पता। खैर, वो कहती हैं कि वो ये तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को बेहतर करेंगी। और देवी स्टार कहती हैं कि वह भाग्य जो यमन्या कहती है कि तुम्हारे जीवन में बेहतरी के लिए आएगा, वो तुम्हारे जीवन की लिमिट्स को आगे बढ़ा देगा। और तुम्हारे जीवन की लिमिट्स को, जीवन की लिमिट का मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र बढ़ाएगा। हमारे हर एक चीज की लिमिट है ना, आप व्यापार कर रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन है, जॉब की एक लिमिटेशन है, काम की एक लिमिटेशन। वो कहते हैं वो लिमिटेशन क्रॉस हो सकती है। अब भाग्य वो दरवाजे खोलेगा, स्टार कहती हैं कि भाग्य वो दरवाजे खोलेगा जो तुम्हारे लिए एक ऐसी बाउंड्री थे जिसे तुम पार नहीं कर सकते थे। और अब वो दरवाजे खुलने का मतलब है
क्लब यानी अब ये पूरा 5 कार्ड के इंटरप्रिटेशन कहती है कि वे दरवाजे खुलने का मतलब है कि तुम अपनी योजना बनाओ, उस पर काम करो और फिर सफलताएं अर्जित करो। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।